जब कोई व्यक्ति बार बार अपने पाप को कबूलता है, बार बार कबूलता है, वो शैतान को अवसर देता है। वो विश्वास में दुर्बल हो जाता है, आत्मा में वो कमजोर हो जाता है। बार बार कबूल रहे हो, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ एक ही बार कबूलना है। कई बार वो क्या लगता है, बार बार पाप मांगेंगे ना, बार बार, तो ये एक नम्रता है, दीनता है। खुदा बोले कितना दीन है, 10,000 बार वही अंगीकार कर रहा है। बार बार नहीं कबूलना, एक ही बार कबूलना और उस क्षमा को रिसीव कर लेना और थैंक यू बोलना चाहिए। बार बार नहीं, और वो माफ करेगा, अपने आप को भी माफ करो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 6 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है उसी के समान धर्मी है। जो कोई 8 वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा हुआ है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। आपको एक बात बता दूं, यहां पर गलत अनुवाद है, गलत अनुवाद है। इसका एक्चुअल अनुवाद क्या है मालूम है? एक्चुअल अनुवाद है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, मतलब जिसने नया जन्म पाया है, जिसने उद्धार पाया है, वो पाप में बना नहीं रहता। वो 7 बार धर्मी जन गिरेगा पाप में, उसमें बना नहीं रहेगा। वो उठेगा और चलेगा, बना नहीं रहेगा, बना नहीं रहेगा। वो क्यों बना नहीं रहेगा? अभी वचन पढ़े, क्यों बना नहीं रहेगा? क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है, इसलिए वो पाप में बना नहीं रहेगा। क्या बीज? क्या बीज? उसकी आत्मा और उसका वचन। कहां है? हमारे अंदर है। और अगर हम शरीर में, अगर हम चलो शरीर के प्रलोभन में पड़कर पाप में गिर भी गए, तो जो आत्मा उसका बीज, जो वचन उसका बीज, वो हमको बने नहीं रहने देता। सुनो, वचन हमारे पाप को दिखा देता है प्रकाश में, और आत्मा कायल करता है पश्चाताप करने के लिए, और फिर से हम खड़े होते हैं और चलने लग जाते हैं। बने नहीं रहते, गिरते जरूर है, बने नहीं रहते। एक दृष्टांत के द्वारा समझा दूं, ये संसार कोयले की खान है। हम सफेद वस्त्र पहने हुए लोग कोयले की खान पर खड़े हैं। हवा चलती है, हवा चलती है, कोयले की धूल उड़ करके कपड़े पे लग जाती है। समझ में आ रहा है? कपड़े पे लग जाती है। ऐड आता है ना, जब कपड़े पे दाग लग जाते हैं तो सर्फ एक्सल है ना, उसी प्रकार से बाइबल बोलता है, तेरे कपड़े पर, तेरे तन पर अगर दाग लग जाए तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है ना। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहां पे लिखा, उसके पुत्र, ये 7 वचन में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब, सुनो, पाप से नहीं लिखा, सब पापों से शुद्ध। गुड न्यूज हमारी लाइफ को बहुत सरल और सुगम बना देता है चर्च। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार लेकर के आए, और सुसमाचार है, पाप करोगे दंड आ जाएगा, नरक चले जाओ, ऐसा हो जाए। ये है सुसमाचार। ये है क्या सुसमाचार? ये है, पाप करोगे मृत्यु का दंड आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और पाप का अंगीकार करोगे, वो तुम्हें जीवन दे देगा। तो देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये सच्चाई है। हम सिर्फ इसी को याद रखते हैं। अरे उसके नीचे में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, याद रखना एक चीज याद रखना, रिजल्ट मायने रखता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जब मरता है तो मरने से पहले आखिरी वचन जो बोल करके जाता है ना, वो आखिरी वचन इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है कि नहीं? हाँ। और क्या ये लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन सुन, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बताना चाहिए।
सिर्फ पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु। कैसे गुड न्यूज होगा? मैंने आपको पहले बताया ना पाप से क्या है, बता दिया ना आपको सच्चाई कि पाप करोगे अंधकार में फिर जीवन अच्छा नहीं आएगा। लेकिन यहां गुड न्यूज, यहां प्रचार समाप्त नहीं होता। कई बार कलीसिया को इतना बोल करके उनका पाप बता करके छोड़ दो, वो बेचारे निराश होकर के उदास होकर के जाएंगे। वो ये कंप्लीट गुड न्यूज नहीं है, समझ में आ रहा है? वो सिर्फ सच्चाई है। उनको बताओ कि क्या करना है, कैसे होगा। और एक बात बता दूं मेरे प्रियो, जब हमारे प्रचार में अगर हम ये बताते कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, वो गुड न्यूज नहीं है। याद रखना, वो गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज क्या है? यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, वो गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज है। जागृति चाहिए तो वो बताओ जो यीशु ने किया। जागृति नहीं चाहिए तो लोगों को बताओ उनको क्या करना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है विश्वासियों, अपने पाप कबूल कर लो नम्र दीन होकर, खुदा के सामने भी और जिनके विरुद्ध किए हो उनके सामने भी। बस इतना कर लो, आपको सिर्फ इतनी काम करना है। आप वापस ट्रैक पर आ जाओगे, वापस ज्योति पर आ जाओगे। मैं बता रहा हूं, औकात नहीं है अंधकार और शैतान की फिर टच कर ले आपको। यहां पे लिखा है याकूब 3 अध्याय, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहां लिखा इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। लेकिन यहां लिखा इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। याकूब जब बोलता है ना हम सब, तो याकूब जो 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित था, अपने आप को भी लेता है। हम सब मतलब हम 12 प्रेरित, हम पूरी कलीसिया, हम सब कई बार वचन से चूक जाते हैं। मैं बता क्या रहा हूं मालूम है? 12 प्रेरितों ने भी ये बात नहीं बोला था हम सिद्ध हो गए, हमसे कोई पाप नहीं होता है, ऐसे होना है तुमको, एक पाप नहीं, ऐसे नहीं है। याकूब ने भी माना था, याकूब बोला हम कई बार चूक जाते हैं वचन से, चूक जाते हैं चर्च। लेकिन खुदावंत का धन्यवाद हो कि उसने बोला चूक गए बेटा, कोई बात नहीं, बस अंगीकार कर लो, अपने पाप मेरे सामने में स्वीकार कर लो, और जिसके विरुद्ध तुमने गुनाह किए उसके सामने भी नम्र दिन होकर उससे माफी मांग करके मेल मिलाप कर लो। बस इतना सा कर लो, उसके बाद में ज्योति तुम्हारी लाइफ में सब प्रकार की भलाई उत्पन्न करेगी। मेरे प्रियो, जब आप माफी मांगते हैं प्रभु से, एक ही बार मांगे और विश्वास कर लें आपके पाप क्षमा हुए हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने पाप को कबूलता है, बार बार कबूलता है, वो शैतान को अवसर देता है। वो विश्वास में दुर्बल हो जाता है, आत्मा में वो कमजोर हो जाता है। बार बार कबूल रहे हो, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ एक ही बार कबूलना है, सिर्फ एक बार। कई बार समस्या क्या होती है मालूम है? हम पाप कबूलते हैं, परमेश्वर माफ कर देता है, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। उस पाप को याद कर करके हम खुद पर दोष लगाने लगते हैं। ऐसा करके आप शैतान को अवसर देते हो, ऐसा करके आप अंधकार में फंस जाते हो। हाँ, कई बार वो क्या लगता है, बार बार पाप मांगेंगे ना, बार बार, तो ये एक नम्रता है, दीनता है। खुदा बोलेगा कितना दीन है, 10,000 बार वही अंगीकार कर रहा है। बार बार नहीं कबूलना, एक ही बार कबूलना और उस क्षमा को रिसीव कर लेना और थैंक यू बोलना। बार बार नहीं, और वो माफ करेगा। अपने आप को भी माफ करो। आपसे अगर मिस्टेक हो गई, आप चूक गए, खुद पर दोष मत दो, खुद पर दोष मत लगाओ, अपने ऊपर दोष मत लगाओ। शैतान को मौका मत दो, अंधकार को मौका मत दो, क्योंकि आपको बता दूं परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। दोष लगाने वाला केवल शैतान है। शैतान का अर्थ ही है दोष लगाने वाला। अगर आप खुद पे दोष लगाते हो मतलब आप शैतान की जगह आ चुके हो। ये नम्रता दीनता नहीं है, ये मूर्खता है। और एक बार अगर आपने पाप किया है, आपने स्वीकार कर लिया, वो माफ कर दिया, दोबारा स्मरण नहीं करना, याद नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है यशाया 43 अध्याय 25 वचन में पढ़ लो आप, और इब्रानियों 8 अध्याय और 10 अध्याय और 17 वचन में पढ़ लो। खुदा कहता है जब एक बार तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है तो मैं दोबारा उस पाप को कभी स्मरण नहीं करता। आप भी मत करो उस पाप को दोबारा स्मरण। एक बार मांग लिए माफी, मत स्मरण करना उसको दोबारा, भूल जाना।